यह कहानी पूरी तरह कल्पना पर आधारित है। इसका वास्तविक महाभारत से कोई सीधा संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध अपने चरम पर था। धूल, शंखों की गूंज, रथों की गर्जना और योद्धाओं की चीखें मिलकर ऐसा दृश्य बना रही थी मानो स्वयं समय भी थमकर इस महायुद्ध को देख रहा हो। एक तरफ पांडव थे, दूसरी तरफ कौरव, और बीच में खड़े थे भगवान कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी बने हुए थे। उन्होंने वचन दिया था कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। युद्ध का 10वां दिन था। भीष्म पितामह की शक्ति, सावधान रहो। हाँ कृष्ण, हम रथ को बचाएंगे। देखो मेरी दिव्य बाणों की वर्षा। मैं प्रत्युत्तर देता हूँ, तुम बच नहीं सकते। अर्जुन बार बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन भीष्म के सामने उनका हर वार कमजोर पड़ रहा था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, मन डगमगाने लगा, और तभी कृष्ण ने उनकी आंखों में डर देख लिया। कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, यह समय कमजोर पड़ने का नहीं है। लेकिन अर्जुन का मन विचलित हो चुका था। सामने उनके पितामह खड़े थे, जिनका सम्मान उन्होंने हमेशा किया था। वे पूरी शक्ति से वार नहीं कर पा रहे थे। यही वह क्षण था जब युद्ध की दिशा बदलने लगी। भीष्म ने एक ऐसा प्रहार किया जिसने अर्जुन के रथ को पीछे धकेल दिया। पांडव सेना में हाहाकार मच गया। यह देखकर कृष्ण का धैर्य टूटने लगा। उनकी आंखों में पहली बार क्रोध की ज्वाला दिखाई दी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर आज मैं कुछ नहीं करता तो धर्म हार जाएगा। अचानक कृष्ण रथ से कूद पड़े। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जिसे देखकर हर योद्धा सन्न रह गया। उन्होंने जमीन से एक टूटा हुआ रथ का पहिया उठाया और सीधे भीष्म की ओर दौड़ पड़े। यह दृश्य देखकर पूरा युद्ध थम सा गया। कौरव और पांडव दोनों हैरान थे, क्योंकि कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ चुके थे। भीष्म मुस्कुरा उठे। उन्होंने अपने हथियार नीचे कर दिए और बोले, आइए प्रभु, मैं तो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। आपके हाथों मरना ही मेरा सौभाग्य है। लेकिन कृष्ण के कदम अचानक रुक गए। उनके भीतर का क्रोध और करुणा आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने पहिया नीचे रख दिया और गहरी सांस ली। लेकिन इस कल्पना में कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बार कृष्ण ने खुद को नहीं रोका। उन्होंने पहिया फिर उठाया और अपनी दिव्य शक्ति से उसे सुदर्शन चक्र में बदल दिया। आकाश में बिजली सी चमक उठी। उनकी आंखों में अब केवल एक ही लक्ष्य था, अधर्म का अंत। कृष्ण ने जैसे ही सुदर्शन चक्र चलाया, युद्ध की दिशा पल भर में बदल गई। भीष्म भी उस शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। वे मुस्कुराते हुए धरती पर गिर पड़े। कौरव सेना में भय फैल गया। द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथी भी समझ गए कि अब यह युद्ध सामान्य नहीं रहा। अब कृष्ण खुद युद्ध में उतर चुके थे। अगले कुछ ही दिनों में युद्ध ने भयानक रूप ले लिया। कृष्ण जहां भी जाते वहां कौरव सेना टूट जाती। उनका सुदर्शन चक्र बिजली की तरह चलता और हर बार एक नया विनाश लेकर आता। पांडव जीतते जा रहे थे, लेकिन इस जीत में एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन के मन में सवाल उठने लगे, क्या यह हमारी जीत है या केवल कृष्ण की शक्ति का परिणाम? युधिष्ठिर भी चिंतित थे। उन्हें लगने लगा कि यह धर्म की नहीं बल्कि शक्ति की विजय बनती जा रही है। और फिर आया युद्ध का आखिरी दिन। कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। केवल कुछ ही योद्धा बचे थे। मैदान में सन्नाटा छा गया था। तभी कृष्ण ने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र उठाया और अंतिम वार करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने वार करने के लिए हाथ उठाया, अचानक समय जैसे रुक गया। आसमान काला पड़ गया, हवा थम गई और एक गूंजती हुई आवाज चारों ओर फैल गई, हे कृष्ण, क्या यही धर्म है? कृष्ण ठिठक गए। यह आवाज उनके भीतर से आ रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन उस शिक्षा को खो दिया जो इस युद्ध का असली उद्देश्य थी। उन्होंने चारों ओर देखा, लाशों से भरा मैदान, टूटी हुई आशाएं और जीत के बावजूद एक गहरा खालीपन। कृष्ण ने धीरे से सुदर्शन चक्र नीचे रख दिया। उनकी आंखों में अब शांति लौट आई थी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अगर मैं लड़ता हूं तो इंसान कभी नहीं सीख पाएगा कि धर्म क्या है। असली जीत तब होती है जब इंसान खुद सही रास्ता चुनता है। ये कहते ही मानो समय फिर से चल पड़ा। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था।
कृष्ण ने अपने भीतर के उस निर्णय को स्वीकार किया और युद्ध को वहीं रोक दिया। अंत में पांडव जीत तो गए, लेकिन इस कहानी में वह जीत अधूरी थी, क्योंकि इस बार उन्होंने युद्ध जीता था, लेकिन वह सीख खो दी थी जो उन्हें हमेशा के लिए महान बनाती। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच था। अगर भगवान खुद हर लड़ाई लड़ेंगे तो इंसान कभी अपने भीतर के युद्ध को जीतना नहीं सीख पाएगा।